मित्र सेवा इंश्योरेंस एवं फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड की दूसरी वर्षगांठ एवं स्थापना दिवस को होटल ग्रैंड इन लखनऊ में पूरे भारतवर्ष में धूमधाम से मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना डिजिटल क्रांति से प्रेरित होकर स्वरोजगार उपलब्ध कराने का मित्र सेवा परिवार ने निर्णय लिया है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु श्री प्रेम सिंह आजाद, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक मित्र सेवा इंश्योरेंस एवं फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड ने बीड़ा उठाया। मित्र सेवा से जुड़कर कोई भी बेरोजगार व्यक्ति कम से कम 40 से 50 हजार रुपए प्रति माह अपनी आय कर सकता है। मित्र सेवा इंश्योरेंस एवं फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री प्रेम सिंह आजाद का सपना है कि इस वित्तीय वर्ष 2025 तक 5 लाख युवाओं और महिलाओं को स्वरोजगार प्रदान करना, ताकि वो आत्मनिर्भर बनकर समाज के आर्थिक उत्थान में अपना योगदान कर सकें। इस अवसर पर श्री प्रेम सिंह आजाद जी एवं अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति में नए मित्र सेवा डिजी पोर्टल एवं मित्र बीमा पोर्टल का शुभारंभ किया गया, जिससे सभी कम आय वाले व्यक्तियों को मात्र 199 एवं 399 सालाना प्रीमियम पर 5 लाख एवं 10 लाख का दुर्घटना बीमा व हॉस्पी कैश की सुविधा देकर सुरक्षा प्रदान की जाएगी। मित्र सेवा परिवार वित्तीय समावेशन, सामाजिक विकास, महिला सशक्तिकरण, कृषक कल्याण, आत्मनिर्भर भारत, डिजिटल सिस्टम प्रोत्साहन और बैंक मित्र के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध सेनानियों का गौरवशाली संगठन है। समाज के अभी तक उपेक्षित वर्ग को वित्तीय समावेशन के माध्यम से मुख्य धारा में समाहित करना है। ग्रामीण महिलाओं को ग्रुप के माध्यम से जोड़ना, उनकी क्षमताओं का विकास करना और उनकी क्षमता के आधार पर उनको रोजगार के अवसर प्रदान करना और उनके उत्पादों के लिए ऑनलाइन मार्केट की सुविधा प्रदान करना। ग्रामवासियों व अन्य वंचित समाज को डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से राज्य व केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी देकर उनका लाभ उन तक पहुंचाना। इसके साथ ही ऑनलाइन माध्यम से शिक्षा व अन्य जानकारी युवाओं को तक पहुंचाना, ताकि वो अपनी क्षमता और ज्ञान में वृद्धि करके रोजगार के साधन से जुड़ सकें। डिजिटल भुगतान प्रोत्साहन और कम कैश निवारणता को प्रोत्साहित करना, ताकि डीबीटी के माध्यम से आय धनराशि या अन्य माध्यम से अर्जित आय को बिना किसी बिचौलियों की मदद से आम जनता तक लाभ पहुंचाया जा सके। किसानों को ग्रुप बनाकर एफपीओ किसान उत्पादन संगठन के माध्यम से उनको संगठित करके कम से कम दाम पर बीज व अन्य संसाधन, उन्नत कृषि जानकारी उपलब्ध करके उनके कृषि उत्पादन को बढ़ाना, साथ ही साथ उनके उत्पादों के लिए अच्छा मूल्य दिलाना, किसानों की आय को दोगुना करना, ताकि समाज में फैले हुए असंतुलन को दूर किया जा सके। इस पावन कार्य को पूर्ण करने के लिए मित्र सेवा इंश्योरेंस एंड फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड 25,000 से ज्यादा कर्मचारियों और फील्ड कर्मी पूरे तन धन से समर्पित हैं। इस अवसर पर सम्मानित अतिथि संस्थापक श्री एवं कार्यकारी निदेशक श्रीमती रेणु सिंह, सभी निदेशकगण श्री नागेश्वर राव जी, श्री आनंद कृष्णा जी, श्री राम बाबू प्रसाद जी, श्री शशिधर प्रसाद जी, श्री हरिकृष्ण जी के साथ साथ मित्र सेवा के सभी अधिकारी एवं कर्मचारीगण उपलब्ध रहे। अभी ही तो उड़ना सीखा है। कौन कहता है कि सपने मत देखो, कौन कहता है सपने मत देखो, अरे सपनों से ही तो हकीकत को बनाना सीखा है। थैंक यू। सर पहले अपना नाम और परिचय। मेरा नाम प्रेम सिंह आजाद है और मैं मित्र सेवा ग्रुप ऑफ कंपनीज का चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। हम लोग डिजिटल क्रांति के माध्यम से लोगों को रोजगार और स्वरोजगार देने का काम है। आप किस प्रकार रोजगार और स्वरोजगार प्रोवाइड करते हैं? हम लोगों को जो भी निम्न और मध्यम आय वर्ग के लोग हैं उनको हम लोग चयनित करते हैं, उनका आइडेंटिफिकेशन करते हैं, उनको उनकी स्किल के हिसाब से उनको ट्रेनिंग देते हैं और ट्रेनिंग देने के बाद से उनको रोजगार देते हैं। और रोजगार देने में अगर वो पैसे की उनको ज़रूरत पड़ती है तो हम उनको ऋण भी उपलब्ध कराते हैं, हम उनको बैंकिंग सुविधा भी उपलब्ध कराते हैं। इसका मतलब कि सारी सुविधाएं हम एक छत के नीचे उपलब्ध कराते हैं और इसकी वजह से जो भी हमारे निम्न और मध्यम वर्ग के जो महिलाएं हैं या जो पुरुष हैं उनको कहीं भी जो है भटकना नहीं पड़ता, जाना नहीं पड़ता और वो सारी सुविधाएं
एक जगह पर पा सकते हैं। क्या यह सुविधाएं प्रति दुकानदारों को भी लागू है? ये सबके लिए लागू है। बड़े दुकानदारों को हम लोग कवर नहीं करते, सिर्फ जो छोटे दुकानदार हैं जिनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है उनकी सुध हम लोग लेते हैं। जब वो उनकी पहुंच जो है सरकारी बैंकों तक या प्राइवेट बैंकों तक नहीं है, जो बड़े दुकानदार हैं, जो बड़े लोग हैं, वो तो हर जगह पहुंच जाते हैं। लेकिन जो निम्न और मध्यम वर्ग के जो दुकानदार हैं, जो रेहड़ी लगाते हैं या छोटी मोटी दुकान करते हैं या छोटा रोजगार है, छोटा उनका दुकान है, उनके लिए जो है कोई सुध लेने वाला नहीं है, बैंक भी उनको नहीं ध्यान देते, उनके लिए जो है हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे देश में साक्षरता दर कम भी आता है और आप डिजिटल क्रांति बनाने जा रहे हैं, तो ये किस तरह कर पाएंगे? देखिए, साक्षरता कम है, लेकिन लोगों में अपने बच्चों को साक्षर बनाने की ललक है। आप देखिए कि जो एक आपने देखा होगा कि रोज न्यूज में निकलता है कि एक रिक्शे वाले का बच्चा जो है IAS हो गया, या कोई जो है वो भीख मांग के गुजारा करती या किस तरह से दूसरे के घर में बर्तन मांजती थी, उसका बच्चा जो है अच्छी जगह पहुंच गया। इसका मतलब लोगों में ये जागृति आई है कि कम से कम हम नहीं पढ़ पाए तो अपने बच्चों को किसी माध्यम से जो है उनको पढ़ाएं। और सबसे बड़ी बात, पढ़ना सब कुछ नहीं होता है, पढ़ने से ज्यादा जरूरत है कि स्किल होना चाहिए। अगर उनके स्किल को, अगर वो पढ़े नहीं भी हैं, तो उनके अंदर जो स्किल है उस स्किल को यूज करके और हम लोग